हेलो एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द लाइब्रेरियन शो पर। आज हम जा रहे हैं दूसरा लेक्चर देखने, जो कि है हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ लाइब्रेरी। हमने पहले लेक्चर में सोशल एस्पेक्ट देखा लाइब्रेरीज का। अब हम सेकेंड लेक्चर में देखेंगे कि लाइब्रेरीज कैसे डेवलप हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा कुछ मेरे बारे में। इसके अलावा आप लोगों को कुछ चीज़ें जो मैंने पहले लेक्चर में ही बताया, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, यानी इंडिया में लाइब्रेरीज की शुरुआत कैसी हुई, इसी के बारे में इस लेक्चर में बात करेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए उतना ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आ सकता है क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। और आपके जो एमसीक्यूज़ हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स हैं, आते हैं, उसके लिए कुछ फैक्ट्स यहाँ से भी बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी बनेंगे। उन चीज़ों का हम देखते हैं। तो लाइब्रेरी डेवलपमेंट की शुरुआत कैसे हुई। लाइब्रेरी डेवलपमेंट अगर बात की जाए तो एक 1947 को हम लोग क्या ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई। तो इसके पहले लाइब्रेरीज कैसे डेवलप हुई और इसके बाद में कैसे लाइब्रेरी डेवलप हुआ। ऑब्वियसली जो है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो हमें पूरा फ्रीडम मिला कि हम कैसे अपने कंट्री के डेवलपमेंट करेंगे। तो वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई। ठीक है, उन्हीं में एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत कुछ हुआ, तो उसी में लाइब्रेरीज का भी डेवलपमेंट साथ ही साथ हुआ है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, ये जो प्री 1947 पीरियड है ये उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिहाज से देखा जाए तो ये उतना ज़रूरी पीरियड नहीं है, बट आफ्टर 1947 इट कैन कम, क्वेश्चंस कैन कम आफ्टर 1947 की हाँ लाइब्रेरी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। बट एमसीक्यू की बात की जाए तो यहाँ ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे। हिस्ट्री में टाइमलाइन जैसे डिवाइड होता है। ठीक है, स्टोन एज, ठीक है, वैदिक एज, पोस्ट वैदिक सोसाइटी, ठीक है, गुप्ता एज, ठीक है, मौर्याज भी आते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे चल के हम मुगल तक पहुंचते हैं, फिर ब्रिटिश ब्रिटिश आते हैं। ठीक है, फिर 1947 में कंट्री आज़ाद होती है ब्रिटिश से। ऐसे कुछ तरह का टाइमलाइन है। इसी टाइमलाइन में जो है लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ये जरूरी नहीं है कि लाइब्रेरी ही एग्जैक्ट बात की जाए, कुछ भी कहीं भी पढ़ाई लिखाई की बात आ जाती है तो उसको लाइब्रेरी के कंटेक्स्ट में इसमें ले लिया गया है। तो प्री वैदिक एज में अगर हम बात करें 5000 बीसी से 2500 बीसी में क्या हुआ, तो इस टाइम पे क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने कुछ अपना लैंग्वेज और स्क्रिप्ट डेवलप किया, जो आज तक भी डिसिफर नहीं हो पाया है। ठीक है, क्या स्क्रिप्ट थी उनकी आज तक भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन उसके सिंबल्स हमें मिलते हैं। ठीक है, फिर वैदिक एज में आया। वैदिक एज में आर्यंस आर्यंस का इन्वेजन हुआ, आर्यंस आए हमारे देश में। ठीक है, इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें, लाइब्रेरीज थोड़ा बहुत और लिटरेरी वर्क्स इसमें भी डेवलप होते हैं। ये उतना ज़रूरी पीरियड नहीं है तो मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, एक ब्रीफ छोटा सा देख लिया हम लोगों ने, और आगे बढ़ते हैं। बुद्धिस्ट पीरियड अगर बात की जाए 500 बिफोर कॉमन इरा या बिफोर क्राइस्ट से लेके 1200 एडी। बुद्धिस्ट पीरियड खैर इतना नहीं है, लेकिन लिया हुआ है क्योंकि बुद्धिज़्म आज भी चल रहा है, जैनिज़्म आज भी चल रहा है, तो किस कंटेक्स्ट में लिया हुआ है। तो 6th सेंचुरी बीसी में बुद्धिज़्म जो है डेवलप हुआ। ठीक है, संघाज और मठाज इस्टेब्लिश हुए। ठीक है,
तो इसमें क्या हुआ कि दीज हैड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कलेक्ट बुक एंड मटेरियल। मैंने बताया था ना कि जहां बुक की बात आ जाएगी उसको भी इन्होंने लाइब्रेरी के कंटेक्स्ट में ले लिया है। एक मेजर डेवलपमेंट क्या हुआ, नालंदा यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे, और उसकी लाइब्रेरी भी बहुत डेवलप थी। ठीक है, करंट गवर्नमेंट ने अभी रिवाइव किया है फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को। ठीक है, फिर तक्षशिला नालंदा, उदयपुरी, वल्लभी, विक्रमशिला, इसमें भी लाइब्रेरी जो है थी। ठीक है, छोटा सा इसे डिस्कशन है, छोटा सा इसमें मेंशन करके आगे बढ़िए क्योंकि ये इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी मैंने पहले ही बताया, नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी। ठीक, मेजर जो इम्पोर्टेंस है वो कंट्री के, जब ब्रिटिश आते हैं उसमें कुछ लाइब्रेरीज हैं, और कंट्री के मतलब इंडिपेंडेंस के बाद क्या डेवलपमेंट हुआ वो जरूरी है। ठीक है, बल्लभ यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, फिर लाइब्रेरीज अंडर चोलाज। ठीक है, 985 एडी से 1013 एडी में। ठीक है, चोलास के अंडर लाइब्रेरी डेवलप हुई। कैसे, सेंट नम्बियानदार और नम्बी, ये दो लोग थे। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है त्रिमुराइज सेक्रेड बुक्स। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट मतलब हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से है, ना कि हमारे लाइब्रेरी साइंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इनका भी एक बुक था, लिटरेरी वर्क था, तो इसीलिए लाइब्रेरी के कंटेक्स्ट में इसमें ले लिया गया है। अमरावती और नागार्जुन कोंडा, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ लिटरेरी वर्क्स हुए। ठीक है, लाइब्रेरी जो थी यूनिवर्सिटी कोई थी, ठीक है, उसमें लाइब्रेरी थी, उसकी भी बात कर ली जाएगी। फिर मुस्लिम पीरियड में कुछ डेवलपमेंट होता है, वो हम लोग देखते हैं। बीजापुर जैसे सेंटर ऑफ लर्निंग डेवलप हुआ। मुगल्स में जो है मुगल एम्परर थे, उनके पास भी लाइब्रेरीज थी। ठीक है, बाबर वाज इवन ही वाज लवर ऑफ बुक्स। ठीक है, बाबरनामा पता ही है, उनका ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, इट वाज द बेस्ट बायोग्राफिकल पीस ऑफ वर्क रिटन इन पर्सियन। ठीक, फिर उसका जो सन था हुमायूं, ही वाज आल्सो अ स्कॉलर। हिज लाइब्रेरी नोन एज दिल्ली इंपीरियल लाइब्रेरी। क्या लाइब्रेरी थी उनकी, दिल्ली इंपीरियल लाइब्रेरी। किसका था, हुमायूं का। उसको किसने डिस्ट्रॉय किया, इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय नादिर शाह। ठीक है, लाल बाग को पॉइंट किया द लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी। ये इंपीरियल लाइब्रेरी हमारे ब्रिटिश के टाइम पे है, वो जरूरी है, ना कि हुमायूं के टाइम वाला। ठीक है, अगर इंपीरियल लाइब्रेरी की कहीं भी बात आती है तो जनरली क्वेश्चंस वहां से बनते हैं, बट ये दिया हुआ है तो हमने थोड़ा सा देख लिया। फिर लाइब्रेरी टीपू का ऐसे था, टीपू कहाँ पे थे, टीपू सुल्तान। ठीक है, हाँ, ये सेरिंगपट्टनम के फॉल के बाद एंड द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, हिज प्रॉपर्टी वाज सोल्ड टू पब्लिक ऑक्शन। ठीक है, उनके डेथ के बाद उनकी जो है प्रॉपर्टी, सिंपली ये हिस्ट्री के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसमें भी कुछ लिटरेरी वर्क्स का मेंशन किया होगा, उसी को हम लोगों ने इस मतलब इस कंटेंट में जो है उसको ले लिया गया है। अब सांधी एज एक शुरुआत होती है, कब, किसको बोलते हैं ये, जब मुगल एम्पायर का एंड हो जाता है और राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जब ब्रिटिश आते हैं, इन दोनों के बीच का पीरियड है। इस पीरियड में भी लाइब्रेरीज डेवलप हुई। हमें पता है बनारस संस्कृत कॉलेज इन बनारस, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, ठीक है, ये सब फाउंड हुए थे। इन 1812 एडी द मद्रास लाइब्रेरी सोसाइटी was the most library important library of the country. मद्रास लाइब्रेरी लिटरेरी सॉरी मद्रास लिटरेरी सोसाइटी लाइब्रेरी। ठीक है, 1812 में ये स्टेब्लिश हुई। एक फैक्ट जो है याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज वेयर एस्टेब्लिश ड्यूरिंग दिस। अब यहाँ से हमारा जो है मेजर डेवलपमेंट अगर बोल सकें तो ये शुरुआत हो जाती है लाइब्रेरी का, यहाँ से मेजर लाइब्रेरी डेवलपमेंट शुरुआत होती है। ठीक है, तो पहला जो अगर बात करें, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सरस्वती महल लाइब्रेरी कहाँ पे है, तो ये थंजावुर में है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है कि सरस्वती महल लाइब्रेरी कहाँ पे है, थंजावुर या तंजौर, दोनों एक ही नाम है, तो जो भी आता है एग्जाम में उसे टिक कर दीजिएगा। ठीक है,
ये कंटेन करता है वेरी रेयर एंड वैल्यूएबल कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, बुक, मैप, पेंटिंग ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर. The Encyclopedia Britannica, in its survey of the libraries of the world, mentions this is the most remarkable library in India. आप जो है यहाँ से जो है नोट्स बना सकते हो। आप थोड़ा-थोड़ा मेंशन कर दो कि पहले हिस्ट्री में लाइब्रेरी, एक-एक लाइन, ठीक है? नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी और फिर वेरियस यूनिवर्सिटीज़ थी, उनकी लाइब्रेरी थी, ठीक है? फिर अकबर वाला पॉइंट मेंशन कर दो, फिर आ जाओ इस पे, ठीक है? बहुत ज़्यादा वैदिक एज और उन सब में लाइब्रेरीज़ थोड़ी थी, वहाँ तो पढ़ना-लिखना ही सीख रहे थे। तो उन सब का मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ से जो है आप लिख सकते हो कि मेजर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी अकर्ड व्हेन सरस्वती महल लाइब्रेरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन तंजौर. ठीक है, ये हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज हम लोग देख रहे हैं, हेडिंग लिख लीजिएगा हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया. ठीक है, उसके अंदर जो है मेंशन कर दीजिएगा नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, अकबर हुमायूं वाला सीन, फिर सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजौर में जो कि महाराजा सिरोफ जी ने स्टेब्लिश करवाया था. ठीक है, ये भी मेंशन कर लीजिएगा इसमें, ये एमसीक्यू के लिए आता है क्वेश्चन. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट हम देखते हैं मद्रास लिटरेरी सोसाइटी. इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब हुआ था? 1818 में. ठीक है, ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन की ही तरह थी, एक सोसाइटी थी. तो कब स्टेब्लिश हुआ था, इतना नोट डाउन करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं. ब्रिटिश पीरियड में जो है क्या क्या डेवलपमेंट हुआ. ठीक है, ये चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हिस्ट्री में. 1851 में. ये एजुकेशन से रिलेटेड बात करता है. ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पैच. ठीक है, तो क्या हुआ था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट्स वी आर ओपन इन ऑल द स्टेट. थ्री यूनिवर्सिटीज बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जो है ओपन हुई थी 1857 में. ठीक है, ये चार्ल्स वुड डिस्पैच के अंतर्गत ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुआ एजुकेशन का, और बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जो है यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश हुई. ठीक है, फिर जो है एक मेजर डेवलपमेंट हुआ, पब्लिक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुई, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी. कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुई. कब हुई? ये 1836 में होती है. एक बार ईयर आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा इंटरनेट से. कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 में डेवलप होती है, फिर जाके यही पे ये क्या बनती है, इम्पीरियल लाइब्रेरी 1902 में. और यही इम्पीरियल लाइब्रेरी 19 जो है 47 या 48 है, 47 या 48 कंट्री जब आज़ाद होती है उस टाइम ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बनता है. ठीक है, तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी स्टेब्लिश हुआ 1836 में. ओके, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी इंडियन हाउस लंदन, ये भी स्टेब्लिश हुआ 1901 में. ठीक है, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ? पटना में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका ईयर आ जाता है क्वेश्चन में एग्जाम में. और ये जो है कहाँ पर है खुदा बख्श लाइब्रेरी? तो ये है पटना में. ओके, फिर ये आज तक तो नहीं देखा मैंने इसका क्वेश्चन आया हुआ कहीं भी. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी स्टेब्लिश ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड. एक कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी, ये चेन्नई में है. ठीक है, चेन्नई में है, 1830 में स्टेब्लिश हुए. इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी 1864 में. पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी 1884 में. ये आप ईयर याद कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़रूरी है ये वाली लाइब्रेरी ज़रूरी, इसका ईयर पूछ लिया जा सकता है. एक डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट. ठीक है, उसके अंतर्गत 4 लाइब्रेरीज आती हैं. ठीक है, उसमें जो है भी बुक पब्लिश होती हैं, एक एक कॉपी जो है उसमें डिपॉजिट करना होता है. वो हम बाद में देखेंगे डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट क्या चीज़ है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस है. आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जो है, ठीक है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट व्हिच वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1869 बट इट केम इन 1856 ओनली. डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1856 में ही आया और इम्प्लीमेंट 1869 में हुआ. तो सेंड वन कॉपी, इसका प्रोविजन क्या था? सेंड वन कॉपी ऑफ हीज बुक टू पब्लिश्ड टू द इंपीरियल लाइब्रेरी, दस मेकिंग द लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी. ठीक है, एक कॉपी उसमें डेवलपमेंट करना, उसमें मतलब डिपॉजिट करना कंपलसरी था. लेटर ऑन ये 4 लाइब्रेरीज को बोल दिया गया कि जो है 4 लाइब्रेरी, जिसमें एक कॉनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी है, ठीक है, एक नेशनल लाइब्रेरी है, एक रॉयल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे है, और
3 हो गई और एक कोई और है, ठीक है? वो हम देखेंगे बाद में, जो है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? ये मेजर डेवलपमेंट हुआ, ठीक? फिर जो है किस कितने टाइप की लाइब्रेरीज थी 1909 में बात किया जाए तो एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो सेटअप की गई थी, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा जो सेटअप की गई थी, एक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जैसे यूनिवर्सिटीज थे, ठीक है, उसके द्वारा डेवलप की गई थी, और लाइब्रेरीज ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ये कुछ टाइप के लाइब्रेरीज थे, ठीक है? इसको इग्नोर कर दीजिए, क्या था क्या नहीं था टाइप। हम सिंपली हिस्टोरिकल ट्रेसेस देख रहे हैं, जिसमें हमने शुरू से नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, मुगल वगैरह के जिक्र किया, फिर ठीक है तंजाउर वाली लाइब्रेरी का जिक्र किया, फिर आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि चार्ल्स वुड डिस्पैच जो 1854 में आया, 1854 में, ठीक। फिर कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, फिर डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, ये सारी चीज़ों को मेंशन करते हुए नोट्स में हम आगे बढ़ते चले आते हैं, दो दो लाइन, ठीक है। फिर महाराजा सियाजी राय गायकवाड़, ये पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट जो है इन्होंने शुरुआत की अपने किस में, बड़ौदा स्टेट में 1910 में, ठीक है। ये बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटर रहे हैं उस टाइम पे लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में, ठीक है। इन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट को बढ़ावा दिया। उन्होंने प्रोक्लेमेशन जारी किया फॉर द प्रमोशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन हिज स्टेट, अपने राज्य में उन्होंने लाइब्रेरी को बढ़ावा देने के लिए घोषणा पत्र भी जारी किया। उन्होंने अमेरिकन लाइब्रेरियन W.A. बॉर्डन, जो कि यूएसए में थे, यूएसए के W.A. बॉर्डन जो कि मेलविल डेवे के दोस्त थे, उनको अपनी स्टेट में बुलाया लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए। तो ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू आता है कि महाराजा सियाजी राय गायकवाड़ ने किसको बुलाया था, W.A. बॉर्डन को। वो कहाँ से आए थे, यूएसए से आए थे, ठीक है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में, तो बड़ौदा स्टेट में। यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं, तो ये याद कर लीजिए, ठीक है। ये भी डेवलपमेंट एक लाइब्रेरी में हो गया। आफ्टर दैट बॉर्डन ने जो है ट्रेनिंग सेंटर भी स्टार्ट किया, एंड अ सेंट्रल लाइब्रेरी एट बड़ौदा। ये भी पूछा जाता है कि ट्रेनिंग देने के लिए किसको बुलाया था, तो W.A. बॉर्डन को। तो महाराजा जी ने भी 20,000 बुक्स जो है लाइब्रेरी को डोनेट किया था, ओके। तो ये कुछ था जो है लाइब्रेरी का डेवलपमेंट हमने देखा यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी मैंने पहले ही बताया, ठीक है, 1836 में डेवलप हुआ, 21 मार्च 1836। द लाइब्रेरी वाज एस्टेब्लिश फॉर रेफरेंस एंड लैंडिंग, ठीक है, वो ओपन था सभी के लिए। ये इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ जो है मर्ज हो जाती है, ठीक है। 1902 में बनता है इंपीरियल लाइब्रेरी, और 1903 में ये जो है ओपन कर दिया जाता है पब्लिक के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा कि इंपीरियल लाइब्रेरी वाज मर्ज विद कोलकाता लाइब्रेरी, जो कि फॉर्म होती है इंपीरियल लाइब्रेरी 1902 में। आफ्टर दैट नेशनल लाइब्रेरी जो है बनती है कब, बाय द इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट इन 1948 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि नेशनल लाइब्रेरी का फॉर्म हुआ 1948 में, किसके मर्जर से, इंपीरियल लाइब्रेरी के। और ये क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 में, इंपीरियल लाइब्रेरी 1902 में, ठीक है। फिर नेशनल लाइब्रेरी कब बना, 1948 में। अब ये आता है कि नेशनल लाइब्रेरी किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, तो आर्टिकल 62 में एज अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। और ये सेवन शेड्यूल ऑफ यूनियन, सेवन शेड्यूल में आता है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन उस टाइम पे कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्होंने इसको पब्लिक के लिए कब ओपन कर दिया था, 1953 में, नेशनल लाइब्रेरी को, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देख लिए।
अब मद्रास ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ये इतना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे क्या है इसमें। कोनेम्रा पब्लिक लाइब्रेरी मैंने पहले ही बताया था, कोनेम्रा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास चेन्नई में, ठीक है। It is one of the four national depository libraries which received a copy of all books, newspaper, periodicals published in India। मैंने बताया था ना कि 4 लाइब्रेरी हैं, उसमें से कोनेम्रा पब्लिक लाइब्रेरी है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। ये डिपोजिटरी लाइब्रेरी है, ठीक है। अब देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस लाइब्रेरी का कैसे डेवलपमेंट होता है। तो प्री इंडिपेंडेंस 1947 से पहले क्या क्या लाइब्रेरी का डेवलपमेंट हुआ हम लोगों ने देखा, ठीक है। बड़ौदा स्टेट के महाराजा सियाजी राय गायकवाड़ ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उन्होंने किसको बुलाया था, डब्ल्यू ए गॉर्डन को, ठीक है। फिर जो है ये हम लोगों ने देखा इंपीरियल लाइब्रेरी कैसे चेंज होकर 1948 में नेशनल लाइब्रेरी बनी, ठीक है। ये सारी चीज़ें का डेवलपमेंट हुआ। आफ्टर दैट हम 1947 पे आ जाते हैं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या लाइब्रेरी का डेवलपमेंट हुआ, इंपीरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी बना दिया गया, ठीक है। अब लाइब्रेरी एक्ट्स भी किसी स्टेट्स में आना शुरू हो गए, ठीक है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में। बेसिकली क्या हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट बना दिया गया, ठीक है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में कुल मिला के 18-19 एक्ट्स हैं जो कि हम सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस डेवलप हुए, उनके अंदर भी लाइब्रेरीज डेवलप हुई, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो देखा जाए, इन 1951 विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओपन द दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कब आया, 1951 में। ये क्वेश्चन आता है किसके हेल्प से, यूनेस्को के हेल्प से, ठीक है। यूनेस्को के हेल्प से जो है कब आया दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, 1951 में। दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम्स, ओके। अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया में कुछ फिर, अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने देखा लाइब्रेरीज का डेवलपमेंट। अब फिर कुछ कमेटीज आए, ठीक है। कमेटीज एंड कमीशंस जो कि लाइब्रेरी डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये सेपरेट लेक्चर में लूंगा, ठीक है। इसकी सेपरेट क्लास होगी कभी, जिसमें सारी कमेटीज लाइब्रेरी से और लाइब्रेरी एजुकेशन से जितनी भी कमेटीज रिलेटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें सर्टेन फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही कुछ कुछ डिस्कशन यहाँ पर मेंशन किया गया है, कुछ कुछ कमेटीज का। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जैसे सेटअप हुआ, तो इट वाज सेटअप, मतलब ये कब आया था, 1948 में। और इसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है। चेयरमैन यस राधा कृष्णन जी थे। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1948 में इसका चेयरमैन कौन थे, राधा कृष्णन जी थे, ठीक है। अब इन्होंने कुछ सर्टेन रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है। वही उस रिकमेंडेशन से क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये हम लेटर ऑन क्लासेस में देखेंगे। आप सिंपली जब लाइब्रेरी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो इतना मेंशन करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्या क्या रिकमेंडेशन हुई, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन आया, ठीक है, 1953 में। फिर इसको 1956 में इसका एक्ट आके और फुल बॉडी बनी, ठीक है। इसने भी कुछ कमेटीज बनाई, जैसे एस आर रंगनाथन जी के मतलब अध्यक्षता में, ठीक है। वेरियस प्रॉब्लम कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ ग्रांट टू लाइब्रेरी को डिस्कस किया, ठीक है। ऐसे एडवाइजरी कमेटी आई 1957 में ही, के पी सिन्हा जी को चेयरमैन उसमें बनाया गया। ऐसे कोठारी कमीशन आया 1964 में, ठीक है। इसने भी लाइब्रेरी डेवलपमेंट के बारे में बात किया, इन्होंने जो है कुछ कुछ रिकमेंडेशन दिए, ठीक है। जैसे 6.5 to 10
percent of their total budget and Rs 40 per capita on the basis of student register university and 300 per teacher as the annual grant to the libraries। ठीक है, ये रिकमेंडेशन थी कि जो है बजट कैसे क्या रहने वाला है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा जब हम कमिटीज़ और कमीशंस की बात करेंगे, लाइब्रेरीज कमेटी एंड कमीशंस की। यहाँ पे अभी मेंशन करके छोड़ दीजिएगा क्या चीज़ें हैं। फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन लाइब्रेरीज मैंने बताया था ना। ठीक है, इतना ही ज़रूरी है, ये सब सारी चीज़ों का मत ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। मैं सिंपली सा जो है, ये था कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक है? तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में आप लोग बताएँगे कि जो है एंशिएंट टाइम में अगर बुद्धिस्ट पीरियड की बात की जाए, उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उसकी लाइब्रेरी बहुत ही फेमस थी, ठीक है? फिर जो है और लिटरेरी वर्क्स जो है डेवलप हुए, जो याद कर लीजिएगा, जैसे चोला के टाइम पे बताया था, अगर याद हो सकता है, नहीं तो बुद्धिज्म, नालंदा का मेंशन करके आगे बढ़ जाइए और आ जाइए मुगल पीरियड में। अकबर का, ठीक है, बाबर का बाबरनामा, ठीक है, हुमायूं की द्वारा डेवलप की गई लाइब्रेरी थी, हुमायूं की लाइब्रेरी का मेंशन मेंशन कर दीजिए। फिर सांधी पीरियड जो बताया मैंने कि मुगल एरा का जब एंड हुआ और ब्रिटिश का स्टार्टिंग हुआ उसमें, तो थंजावुर जो लाइब्रेरी थी, ठीक है, थंजावुर की लाइब्रेरी, वो उसको मेंशन कर दीजिए। फिर बड़ौदा स्टेट को मेंशन करिए कि हाँ, गायकवाड़ जी, गायकवाड़, महाराजा गायकवाड़ ने डब्ल्यू ए वार्डन को बुलाया किसके लिए, लाइब्रेरी डेवलपमेंट, फॉर द लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन हिज, उनके राज्य में लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए डब्ल्यू ए वार्डन को बुलाया। फिर आप साथ ही साथ मेंशन कर दीजिए कि 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी डेवलप हुआ, ठीक है। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया जो एजुकेशन से रिलेटेड बात किया। इसके अंतर्गत कलकत्ता, बॉम्बे और एक जगह और है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी डेवलप हुई और उसी के साथ में उसमें लाइब्रेरी भी डेवलप हुआ, ठीक है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए आप बोल सकते हैं कि 1902 में इंपीरियल लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी मर्ज हो गए, मतलब इंपीरियल लाइब्रेरी बना और यही लाइब्रेरी 1948 में नेशनल लाइब्रेरी बन गया थ्रू दी एक्ट। और ये आर्टिकल 62 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आप फिर यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं और वेरियस, फिर इतना देने के बाद वेरियस कमेटीज और कमीशंस आ जाते हैं पिक्चर में, ठीक है। इंडिपेंडेंस के फॉर्म में बाद में जो है वेरियस कमेटीज और कमीशन इस्टेब्लिश होते हैं, जो हम लोग देखेंगे वो बहुत ही अलग से लेक्चर में, क्योंकि वो लेंदी प्रोसेस है, वो उसमें बहुत सारी कमेटीज का मेंशन है। तो यहाँ ब्रीफ में आप एस आर राधा कृष्णन जी का 1948 में कमेटी बनी, ठीक है। फिर यूजीसी सेटअप हुआ 1953 में और यूजीसी के द्वारा 1957 में एस आर रंगनाथन जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और के पी सिन्हा जी के अध्यक्षता में भी एक कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, अगर पूछा जाता है लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो के पी सिन्हा थे। और 1957 में जो नॉर्मल कमेटी थी लाइब्रेरी की, उसके चेयरमैन अपने फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कौन थे, एस आर रंगनाथन जी थे। और 1964 में क्या आया, कोठारी कमीशन आया, ठीक है। और फिर ऐसे ही और वेरियस कमिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ। ये खाली मैं शॉर्ट में बताया हूँ, इसके रिकमेंडेशंस बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। कुछ-कुछ रिकमेंडेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको कवर कर लूँगा कि कौन-कौन सी कमिटीज़ हैं, कौन-कौन से कमीशंस हैं और उसके क्या रिकमेंडेशन हैं। तो ये आज की क्लास थी, ठीक है, आज की क्लास थी जिसमें हमने देखा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज़। आई होप कि आपको जो है ये क्लास अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको लिख लीजिएगा। जो मैं बताता हूँ लास्ट में ये बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं, तो इसका ब्रीफ नोट्स आप जो है इस लेक्चर से तैयार करके रखिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आप सभी को थैंक यू। और ये मेरा मेल आईडी है, आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप बेझिझक
मुझसे इस मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट के माध्यम से कोई भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है? कमेंट के माध्यम से कोई भी कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर बताइएगा। कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है, कोई चीज़ समझ नहीं आता है, तो उसको मैं ज़रूर क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश करूँगा। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस मेल आईडी, ठीक है? यू कैन कमेंट ऑन माय लेक्चर्स। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ आती हैं चीज़ें तो बताइएगा, और कुछ इम्प्रूवमेंट है, करना है तो वो भी बताइएगा। बट जब आप लेक्चर की शुरुआत करते हैं तो एंड तक अच्छे से देखिए, ठीक है? उसमें से नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने लगभग 20-30 एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो उस बेसिस पे बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक कहाँ पे जो है नेसेसरी है, कौन से फैक्ट याद रखने हैं जो क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है? इसी के साथ थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।